Audio Jungle. Audio Jungle. ਸਾਰਿਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਨਿਊਜ਼। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੋ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਿष्पक्ष ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, और ना किसी की नकल करने इस समय आप मौजूद है ऐतिहासिक गुरुद्वारा इमली साहिब विखे। अज साडा चैनल तेरी बात एक नया उपराला कर रहा है। ये साडे नाल इस समय तरवे पैनल दे प्रतिनिधि मौजूद ने। लाइव तुसी इन्हां दे सवाल जवाब देखोगे। साडे नाल मौजूद ने खंडा पैनल दे सरदार जगजीत सिंह टुटेजा जी ते खालसा पैनल दे सरदार जगजीत सिंह चावला जी, फतेह पैनल दे समर्थक सरदार राजा सिंह सलूजा जी। वीरों तुहाडा साडे चैनल ते स्वागत है। जो भी तुसी संगत के सामने अपनी गल रखना चाहते हो बिल्कुल रख सकते हो। असी शुरुआत कर रहे हैं साडे वीर सरदार जगजीत सिंह टुटेजा नाल जी। टुटेजा जी दसो। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दास जगजीत सिंह ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਵ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਪੈਨਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੱਥੋਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਅਸਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋਗੇ दास ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। मैं जी बेनती करांगा आप बोला भी जवाब दोगे, ये मेरी आस है। दास बेनती करता है कि दास ने सब तो पहला एक ही मुद्दा है खाली है दास का कि 11,869 मैंबर की जी लिस्ट चुनाव अधिकारी पासों कैंसल की गई है। मेरी एक ही बेनती है दुआ पैनल आगे तुम मेरे नाल जुड़ो और 11,869 की जी लिस्ट को कैंसल किया है उन्होंने ओके करके और चुनाव की प्रक्रिया चालू कराने की कृपालता करो। जो भी टाइम और भी लगे सारी चीज़ा कंप्लीट करके और चुनाव कराने की कृपालता करो। चुनाव चाहते हो ना? चुनाव तो चाहते हैं ना, चुनाव क्यों नहीं चाहते? चुनाव रोकना चाहते हो? नहीं, चुनाव चाहते हैं। ऊपर आरोप लग रहे हैं कि सरदार जगजीत सिंह टुटेजा जी तरह तरह के अड़ंके लगा रहे हैं और लगा के चुनाव को बाधित करना चाहते हैं। मेरी एक ही बेनती है पूरी लिस्ट को अपडेट किया जाए, चुनाव प्रक्रिया जी विधान के अनुसार कराई जाए और जो भी नियम ने वो फॉलो करके चुनाव कराया जाए। और कोई मनसा तो नहीं है? कोई मनसा नहीं आपने पक्का? बिल्कुल। गुरु घर के अंदर बैठे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बैठे हैं ना। डंके की चोट तो करे ना? बिल्कुल। सरदार जगजीत सिंह जी हुण तुसी दसो की कहना है तुहाडा? वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला मैं तुहाडा धन्नवादी हाँ जिहड़ा तुसी सानू मौका दिता अपने टेढ़ीवाद न्यूज़ चैनल ते बोलन दा ते तुहाडा बार बार धन्नवाद सानू। नहीं धन्यवाद तुसी संगत का दो। संगत गुरु रूप है, ये संगत का आदेश होया है। मैं संगत के आदेश का पालन करने वाला एक छोटा सा बंदा हाँ। मेरी कोई वक़्त नहीं, कोई औकात नहीं, मैं किसी के चरणा का भूल भी नहीं हाँ। मेरी गुरु रूप संगत ने भी हुक्म दिता है, आदेश दिता है कि इस तरह का कार्यक्रम करो, गरेवां नूं सामने बिठाओ। असी ये सब इन्हां दा मतलब की विचारधारा है, समाज लिए की करना चाहते हैं, समाज हित के लिए इन्हां दे कुल की कार्यक्रम है। तो आपा संगत दे मैं भी धन्यवादी हाँ। मैं उन्होंने रोम रोम नाल पुटान धन्यवाद अदा करना कि संगत मैनू इस लायक समझती है। दसो अपनी गल। सब तो पहला मैं हले सुग्गा वीर जी की गल सी, उन्होंने कहना बिल्कुल सही है कि चुनाव करवाने च इतना उतावलापन क्यों हो रहा है भाई। इतना किसनू बंदे नू प्रधान इन्नी जल्दी बनन दी मतलब वो जल्दबाजी पई हुई है कि तुसी जो प्रोसेस है जो जिस तरीके ਨਾਲ रजिस्टर्ड संस्था के चुनाव होंगे ने वो क्यों नहीं होंगे रहे। आज मान लो है वोटर का लिस्ट का मुद्दा सुग्गा वीर जी का है, आज अगर बायलाज का मुद्दा है, आज अगर कोई भी गल हो रही, अज तुसी भी जेड़े फॉर्म नवे भरवाए ने अगर वो सही ढंग नाल जांच नहीं होगी और नकली वोटर अगर वो रह गए
ਜਾਂ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਫਤਿਹ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਮੋਨੂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੀ ਜਲਦੀ ਵੀ ਉਤਾਲੋਪਨ ਕਿ ਨਹੀਂ 24 ਤੋਂ ਨਹੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਾ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਚੁਣਾਵ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਤਾਵਲੇਪਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਖੰਡਾ ਪੈਨਲ ਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੈਨਲ ਤਰਫੋਂ ਹੋ, ਖਾਲਸਾ ਪੈਨਲ ਚੁਣਾव ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਚੁਣਾव ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੁੰਦੇ हैं, लेकिन जो सही प्रोसेस है ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੁਣਾव ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। चुनाव कोई भी होवे लेकिन प्रोसेस पूरी होवे, वोटर लिस्ट अपडेट होन, पूरे नवे भी फॉर्म आए उन्हां दी भी जांच होवे, और जो सही तरीके बायलाज विच भी अगर कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं संगत नूं बुला के साधारण 44 ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ है। ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ परिवर्तन करना चाहे तो करना चाहिए है। तो जब 11 साल चुनाव नहीं हुए तो 3-4 महीने होर निकल जान, इतनी की जल्दी है भाई? प्रधान तो चाहते हो ना? बिल्कुल। अच्छा, और प्रधान की कुछ मनसा नहीं है 3-4 प्रधानगी में प्रधान बनने चाहना कितनी लालच है, कितनी जल्दबाजी है कि कुछ भी ना होवे प्रोसेस और चुनाव हो जाए। ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਾव ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ? बिल्कुल, क्यों नहीं? चुनाव प्रक्रिया ਨਾਲ ਹੋਵੇ, प्रक्रिया ना होवे और जो चाहते हो ना? हाँ सही प्रोसेस है ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਆਪੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪੱਤੀ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? हाँ, तो दर्ज तो रोज ही खालसा पैनल ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ, ਪਾਟਿਆ ਜੀ, ਮੰਡੀ ਪਾਟੀ सब आते, सब अधिकारियों को आपत्ति दर्ज। ਚੁਣਾव ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ? हाँ बिल्कुल, चुनाव होने चाहिए। जब 11 साल ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਚੁਣਾव ਹੋਣੇ चाहिए। ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਸਲੂਜਾ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਈਕ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੈੜੀ ਬਾਤ ਜੀ ਦਾ, ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਫਤਿਹ ਪੈਨਲ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣੇ ਦਾ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਜਿਕਨ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, जगजीत सिंह जी चावला जी के विचार, जल्दी किसी ने नहीं है, पर आप खुद दसो जो समाज दे एक धड़ा है जो खालसा पैनल है, आज 23 साल तो असी बायलॉज उससे उलझ के रह गए हैं। नहीं हुणे मैं इंटरप्ट कर रहा बीचो। हुणे तुसी ये दसो अगर चुनाव जी 2-3 महीने अगे हो जान जी तो कोई ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? नहीं, पर पूरी प्रक्रिया ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋ ਕੇ ਚੁਣਾव ਹੋਵੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ? बिल्कुल असी चाहते हैं कि हर चीज़ की प्रक्रिया होनी चाहिए है। और संगत दी और मैं खालसा पैनल की तरफ यही कहना है कि कोई एकदम पिछले कल महीना 2 महीने तो नहीं हुआ है कि चुनाव का एकदम शिगुफा आया है। कते सालों तो मांग होनी पई सी कि चुनाव होने चाहिए ने, चुनाव होने चाहिए ने। तो अगर कोई प्रक्रिया वगैरह सब करनी थी तो उस पहले की जा सकती थी। चलो हुन कर लेने हैं ना, हुन करने में जी कोई दिक्कत नहीं है। फतेह पैनल नु फतेह पैनल हमेशा है। और तो आप सब जी को पता ही है कि फतेह पैनल ये मुद्दा सब तो पहले लेके अकाल तख्त से गया और बार बार रिक्वेस्ट की है, दोनों पैनलों से दबाव बनाया है कि किसी भी करके संगत दे चुनाव होना चाहिए। चूंकि संगति पहले भी सब जानो जहान है, उन्होंने ही सब चुकिया पहले ही जिताया है। ते मेरी बस फतेह पैनल की बेनती है कि नियमित हमेशा चुनाव होने चाहिए, भावे कोई भी पैनल जीत के आए, यही बेनती है। अच्छा, तुसी तरह इस गल का जवाब दो। संगत जानना चाहती है चुनाव इंदौर गुरु सिंह सभा दे होने ने, संगत सर्वोपरि है, संगत गुरु रूप है, ये तुसी तरह मनदे हो या नहीं? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो फिर एक चुनाव इंदौर गुरु सिंह सभा दे चुनाव श्री अकाल तख्त साहिब दे जत्थेदार दे निर्देश नाल क्यों होने चाहिए ने कि साडी इंदौर दी संगत सक्षम नहीं है? ये मुद्दा सी अकाल तख्त साहिब दे जत्थेदार तक ले जाना ही साडे विचार नाल गलत ते अनुचित है। इंदौर दे चुनाव दे जो भी डेट घोषित होने चाहिए ने इंदौर की संगत को घोषित करना चाहिए है। इंदौर के संगत जो निर्णय लेवे उसके अनुसार चुनाव होना चाहिए। इस तो लेके तुसी दसो की कहना चाह रहे हो? मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, सब तो पहला एक जनरल मीटिंग बुला ली जाए इंदौर की। जनरल मीटिंग में जेड़े भी अमेंडमेंट कर ले जान, जो भी घटवादे वो सब पूरे कर ले जान। और तो बाद चंगी तरह तमाम पैनल नूं पूरा सेटिस्फाई करके और चुनाव करा दिए जान। सब तो तेरे में पैनल नो क्यों संगत तो सर्टिफाइड करना है भाई। जनरल मीटिंग बुलाओ तो संगत तुसी संगत की गल करो, किसी को सर्टिफाइड नहीं करना। नहीं ये जनरल मीटिंग तुसी बुलाओगे
पूरी संगत आ जाएगी इन 2 दिन संगत का जो हुकुम वो वो खत्म हो जाएगा और जो भी वो पास करन दे। अब मेन मेरे बहुत पुराना है, ठीक है। होना चाहिए बायलाज 2043 44 45 देने। हाँ मेरे विचार नाल अर्जेंट भी 15 दिन का टाइम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे पैनल आखन एक जनरल मीटिंग कॉल कर दी जाए 15 दिन के बाद की, कभी भी तारीख एतवार करके कर दी जाए और भी अमेंडमेंट भी कर ले जाए, चुनाव प्रक्रिया का प्रोसीजर भी बना लिया जाए और तो बाद जिससे लिस्ट कंप्लीट हो जाए फिर चुनाव का अधिकारी बना के और चुनाव कराए। ਤੁਸੀਂ सहमत हो इन्हां नाल? बिल्कुल सही गल है। पिछला चुनाव भी जब खंडा पैनल और खालसा पैनल उस वेले 2 ही पैनल सन, जिस वेले चुनाव लड़े ने खंडा पैनल ने यह वादा किया कि हर 3 साल बाद असीं चुनाव करांगे, क्योंकि उस तो पहला मोनू भाटिया जी के फादर 7 साल इमली साहब गुरुद्वारे के प्रधान रहे सी, उन्होंने भी चुनाव मोनू नहीं नाम पूरा दसो। हरपाल सिंह टिंकू नहीं, हरपाल सिंह भाटिया जी वो गलती उन्होंने की सी। 7 साल वो प्रधान रही सी, उन्होंने चुनाव टाइम नाल नहीं कराए सी। ठीक है। फिर जब खंडा पैनल उस चुनाव में सामने आई, इन्होंने अपने जो भी एक नियम कायदे दसे कि असी भाई बेटमा साहब का उत्थान करांगे, पहले चुनाव नहीं हो रहे सी, असी हुण हर 3 साल च चुनाव करावांगे, अगे कोई भी अगन बाधा नहीं आएगी। चलो मेरा सवाल सुनो। हाँ तुसी 5 साल रहे कुर्सी चे, फिर 7 साल रहे, तुसी चुनाव नहीं करवाया, 11 साल इन्होंने भी नहीं करवाया, की फर्क है, की ये दिक्कत? तुसी भी कब्जाधारी है, भी कब्जाधारी नहीं तो पर जिस गल नूं मन बोलने का की अधिकार है? जिस गलती नूं वेख के इन्होंने उस वेले चुनाव लड़िया सी कि असी हर 3 साल च चुनाव करावांगे, इन्होंने 7 साल नहीं कराए, तो इन्होंने की किया 11 साल तो ये कब्जा करके बैठे हुए। तो ठीक है ना, फिर तुसी भी तो 7 तो ठीक है ना, तो भी तो कब्जा सी ना। ठीक है ना, तो हुण माफी मंगदे हो उन्होंने लेके संगत को गया, वो भी गलत होया। माफी मंगदे हो संगत हाँ नाल? बिल्कुल, वो भी माफी मंगने की गल है, गलत होया है। और आज ਅਸੀਂ गलत कितना पर ए तरीका नहीं है कि किसी ने गलती की थी तो उस गलती तो ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ गलती करी है। अपनी गल ਦਾ जवाब दो कि ਤੁਸੀਂ जो 5 साल और 7 साल चुनाव नहीं करवाए ਉਹਨੂੰ लेके ਤੁਸੀਂ संगत नाल आज तेरी बात न्यूज़ के माध्यम नाल माफी मांग रहे हो ना कि ਅਸੀਂ गलत ਕੀਤਾ ਸੀ। बिल्कुल वो गलत किया ते संगत ने चुनाव भी हरवाए, बिल्कुल सही। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੰਡਾ ਪੈਨਲ 2 ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ लेके संगत ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਸੀ, 3 साल ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਚੁਣਾव ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ और खालसा कॉलेज का मुद्दा सी, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ और 11 साल तक ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ और संगत भी देख रही है। ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ पूरी ਗੱਲ ਸੁਣੋ कि 11 साल कुर्सी को फड़ के चिपक के बह गए, तो ये भी कब्जादारी, ਤੁਸੀਂ भी कब्जादारी। ਹੁਣ संगत को दसो ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। 3.5 ਸਾਲ 24 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਸੀ, 24 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। नहीं मीटिंग मतलब के वो केड़ी मीटिंग? साधारण सभा? नहीं साधारण सभा ने बुलाने वास्ते मीटिंग काल की थी कि चुनाव साडा कार्यकाल खत्म हो रहा है, क्यों ना चुनाव कार्यकाल कराया जाए। थल्ले डॉक्टर साहब ने लेटर दिता। ठीक है, डॉक्टर साहब डॉक्टर अपने राज्यपाल जी थल्ले, अच्छा ठीक, उन्होंने लेटर दिता है। असी उत्ते मीटिंग बुलाई, असी उत्ते पास करन लगे हाँ कि भाई साडे चुनाव खत्म हो गए ने, चुनाव कराए जान। खालसा स्कूल वाले चुनाव नहीं करा रहे। खालसा उस वेले 2 ही पैनल है, खंडा पैनल और खालसा पैनल। खालसा पैनल के जेड़े भी उम्मीदवार उस वेले जित के आया सच ने सत्ता का यह आखना सी कि हाली चुनाव कराने की कोई लोड़ नहीं है। संगत जी बड़े ध्यान नाल सुनो, हाँ बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। ये छल कपट करन जो छल कपट होया ना, वो देख लो तुसी कौन कौन सहभागी ने। उस वेले खालसा पैनल ने खड़े होके उन्होंने प्रोसीडिंग से साइन ने 5 संगतां दे जेडे वो जित के आए हैं, उन्हें आख्या हाली चुनाव कोई कराने की लोड़ नहीं, इस 5 साल वास्ते आप रिन्यू कर दो। वो 7 बंदे का नाम दस दे। 7 बंदे भी एक ही तोड़ा बंटू वीर जी प्रताप नगर वाले, रघबीर सिंह, एक ही मनप्रीत सिंह जी, एक ही रविंदर सिंह जी होड़ा, एक ही अमरजीत सिंह जी पाटिया और 5वें नारंग साहब रविंदर सिंह को अपने रविंदर सिंह नारंग। इन्हों का खुला आखना ही पैसे बर्बाद करने की कोई लोड़ नहीं सिंह सभा से। अब मेहरबानी करके 5 साल वास्ते एक्सटेंड कर दो। उदन तो 5 साल वास्ते 5 साल वास्ते आप अच्छा कर रहे हो, आप काम बढ़िया अच्छा कर रहे हो।
ਤੇ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰ ਦੋ ਸਾਡੀ ਸਾਈਨ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। तो ये गल तुसी संगत दे साधारण सभा बुला के संगत दा राय लेना सी ना, ਤੇ ਲਈਏ ਨਾ, ਉਸੇ ਆਖਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। नहीं साधारण सभा ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਨਾ, ਉਸੇ ਸਾਧਾਰਨ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਮੰਤਰਿਤ ਸਦस्य ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਆ ਸਰ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡਾ ਬਾਇਲਾਜ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ नहीं ये तो तुसी कह रहे हो मेंबर, हुन मैं कह रहा कि तुसी जिन्ने भी मेंबर सी गुरु घर आके माफी मांगो और अपनी भूल बख्शाओ देखो, कि ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਛਲ ਕਪਟ ਤੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੰਗਨੇ ਆ ਯਾਰ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗੋ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਕਰਾਏ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦੀ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। उन्होंने नहीं करवाया तो अब तो नहीं करवाना है। ਮੇਰੀ ਆਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ 17 ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਏ। ठीक है। 17 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਦੋਵੇਂ ਚੁਣਾਵ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨਾਮੀਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 15 ਲੈਟਰ ਲਿਖੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਨਾਮੀਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ कभी नहीं बुलाया। ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਓ। ਲੈਟਰ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਟਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। अच्छा ਤੁਹਾਡਾ कहना कि उन्होंने नहीं चुनाव करवाया तो अपना अपना भी नहीं करवाया। ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨੇ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ कितों काट दिया, ਅਜੀਵਨ ਸਦੱਸਤਾ ਤੋਂ मतलब कितों दी ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲੇ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ चलो ਵੀਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਚੁਣਾਵ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਇਹ ਚੁਣਾਵ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਖ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਵਕ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਆਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਟਾਈਮ ਮੋਨੂ ਪਾਟਿਆ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। मोनू भाटिया कौन? ਮੋਨੂ ਪਾਟਿਆ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੋਨੂ ਪਾਟਿਆ ਜੀ, हरपाल सिंह भाटिया। ਜੀ ਆਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। हरपाल सिंह भाटिया। ਹਾਂ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। मोनू नहीं, ਮੋਨੂ ਪਾਟਿਆ ਜੀ, हरपाल सिंह भाटिया जी। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਟਿਆ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ। हाँ ਜਦ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ, ਵੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਾਟਿਆ MP ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ठीक है। ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਭੋਪਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਟੁਰ ਗਏ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਟਿਆ ਖੜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। बड़ी चंगी गल कर रहे हो तुसी। वो भी कब्जादारी, असी भी कब्जादारी, तुसी भी कब्जादारी, सारे कब्जादारी। मतलब इस गुरु घर के सारे गुनाहगार हो तुसी। ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਗੁਨਾਹ ਤੇ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਨਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। चलो तुसी मांग लिता। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਖਣੇ ਪਿਆ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਜਾਏ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨ ਕਰਾਂਗੇ। तो संगत आखेगी सर्वोपरि है। ठीक है, संगत जो आखेगी वो सर्वोपरि। बिल्कुल सर्वोपरि है यार, क्यों नहीं है? पक्का? बिल्कुल पक्का। चलो ठीक है। सरदार जगजीत सिंह चावला जी, हुण तुसी संक्षेप तो अपने विचार दसो कि ये तो कह रहे हैं भाई तुहाडा भी कब्जा है तो साडा भी कब्जा है, असी दोवे भरा भरा हो गए, तुहाडा खालसा कॉलेज तो साडा गुरु सिंह सभा, तो एक दूजे तो पे जो ये तुसी समाज नु की मूर्ख बना रहे हो कि समझ रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो कि मतलब की है? सुग्गा वीर जी पिछले नहीं, सुग्गा कौन? सुग्गा नहीं जानता मैं, ना दसो ना। जगजीत सिंह टुटेजा जी वीर जी जगजीत सिंह टुटेजा जी पिछले 20-25 साल तो खालसा कॉलेज के बैटर विच कोर्ट विच बाकायदा उदी लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये जिवें कह रहे हैं कि खालसा कॉलेज के चुनाव होणगे तां सी, पिछला चुनाव जिहड़ा तुसीं जित्ते सी वो भी तुहाडा बखरा सिंह सभा का चुनाव होया सी, उस वेले भी खालसा कॉलेज चुनाव नहीं होए सी। तुसीं अगर 3 साल बाद 5 मैंबरां नूं बुला के 10 मैंबरां नूं बुला के अगर यह बहाना कर रहे हो कि असी मिल के सलाह कर ले कि भाई अगे 5 साल चुनाव ना हो, फिर संगत जिसने तुहानू वोट दे के जितवाए सी ओदी की वैल्यू रहे? भाई तुहान की अधिकार है बोलन दा? ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ 7 ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਨਾ। ठीक है ना, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਰੇ ਤੁਹਾਡੇ 7 ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ 7 ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ। ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਸਮਾਜ ਨਾਲ, ਪਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਪਰ ਅਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਚਿਵ ਤੁਸੀਂ ਸੀ, ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਚਿਵ ਤੁਸੀਂ ਸੀ, ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਸਾਧਾਰਨ ਸਭਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਮੈਂਬਰ ਸਵਰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2012 ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਜਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਫਿਰ ਬਹਾਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? अरे यार मेरी गल समझो, खालसा कॉलेज समाज की प्रॉपर्टी है ना, है संगत की प्रॉपर्टी है ना, तो संगत की तोड़ ਨਾਲ ਅਗਰ ਚੁਣਾव ਅਰੇ ਤੇ मतलब चुनाव हो ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਸੁਗਾ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਸੀ ਨਾ,
ਅਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। समाज हित सर्वोपरि, ਸਮਾਜ ਹੀ ਸਰਵੋਪਰੀ, संगत हित सर्वोपरि, ਸੰਗਤ ਹੀ ਸਰਵੋਪਰੀ। ਤੁਸੀਂ पक्का गुरु घर ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਾव ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 साल नहीं कराया तो वही गलती करके ਅਸੀਂ 11 साल तो बैठे हुए हैं। चलो हुन जो तो हो गया वो तो हो गया। अच्छा ਹੁਣ ਅਗਰ हुन मिलजुल के ਤੁਸੀਂ संगत हित जो कह रहे हो सर्वोपरि कर लो ना, संगत हित का काम ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਵੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਕਿ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਚੁਣਾव ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਸਤੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਬੰਟੀ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਔਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੁੱਟੇਜਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਸਚਿਵ ਲੜਨਗੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੈਨਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਬੰਟੀ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੜਨਗੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੁੱਟੇਜਾ ਜੀ ਸਚਿਵ ਲੜਨਗੇ। ਅੱਛਾ, ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੋ। ਬੌਬੀ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਔਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ? ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ 11 ਸਾਲ ਦੀ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰयास ਕੀਤਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਚੁਣਾव ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਮਤਲਬ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਰੀਬ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ। ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟੀ? ਸਹਿਮਤੀ ਟੁੱਟੀ ਕਿ ਉਸ ਬੌਬੀ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੜਾਣੇ ਆ। ਸੁਰਜੀਤ ਟੁੱਟੇਜਾ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਚਿਵ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਖਾਲਸਾ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੁੱਟੇਜਾ ਜੀ ਸੈਕਟਰ ਪਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਰਾਏ, ਬਿਨਾ ਮਸੌਦੇ, ਬਿਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਅਲਾਉਂਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਬੰਟੀ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਫਾਈਨਲ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਪਦ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਲੜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਜਦੋਂ ਮਾਈਕ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੁੱਟੇਜਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬੁਲਾਇਆ ਮਾਈਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਔਰ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਚਿਵ ਪਦ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਣੋ ਨਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੌਬੀ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਬੰਟੀ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਮਾਈਕ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਬੋਲੇ ਇੰਨੇ ਸਿੱਧੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਈ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪਲਟ ਗਈ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦ ਸੱਚ ਭਾਈ 2 ਪਦ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੁੱਟੇਜਾ ਨੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਨਾਲ ਗਲਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਯਾਨੀ ਛਲ ਕਪਟ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੇਖੀ, ਸਭ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। अच्छा हाँ अच्छा चलो उस समय जो भी घोषणा हुई तो मतलब दोवे रल मिलके बैठे भी गल की, दोवे एक दूसरे ने बड़े चंगे लग रहे थे, बड़ी जप्पियां भी पा रहे थे। उस वेले खालसा कॉलेज की गल खत्म जब भी जप्पी पालो ना सारे दोवे पोस्ट जब बॉबी छाबड़ा जी नहीं मन्ने ते खालसा पैनल नु तोड़िया भी हरपाल सिंह भाटिया जी ने, फिर आ गए त्रोड़न खंडा पैनल नु जिदे खिलाफ तुसी अकाल तख्त साहब जब 80 बारी गए हो कि 11 साल का कब्जा है मैनू हटवाना है, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇतना बड़ा आरोप लगा रहे हो कि खालसा पैनल ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ और ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਗੇ ਤੋੜੇ, ਮਤਲਬ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਮਤਲਬ ਇਤਨੀ ਕਿਤਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਕਿਤਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਆਏ।
ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿੰਕੂ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮਲੀ ਸਾਹਿਬ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵੀ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਰੇ ਜਦ ਅਨੁਭਵੀ ਬੰਦੇ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਅੱਛੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਚੁਣਾਵ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਨੁਭਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਲ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਟੁਟੇਜਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਡੇਲੀ ਕਾਲਜ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। कुर्सी चाहिए ना, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਰਸੀ कुर्सी के लिए कोई भी समझौता ਫਿਰ चलेगा। ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਸੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਦ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇਤਨਾ ਵਧੀਆ ਅਨੁਭਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਔਰ ਸੁੱਚੇ ਯੋਗ ਸਹਿਬਾਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੀ ਕਰਵਾਤੀ। ਕਿਹਦੀ ਬਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ? ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੁਟੇਜਾ ਜੀ ਦੀ। ਅਰੇ ਯਾਰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦਾਨ ਵੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, त्याग किता, ये जो बंदा ना तुसी ये जो अपने शहादत की ਦਿੱਤੀ नहीं दानवीर, मेरा कहना मतलब सरदार सुरजीत सिंह टुटेजा ने मतलब बड़ा दानवीरता वाली काम की है। दानवीर सिंह की गल नहीं कर रहा मैं, सरदार सुरजीत सिंह टुटेजा जी ने फतेह पैनल तरफों अपने आप को त्याग किया, त्याग पुरुष, बड़े संत महात्मा हो गए। वो तो कह रहे हैं कि असी त्याग कर दिता। अगर अगर त्याग ही करना सी, ये संक्षेप में ते मेरा बोलने का मतलब त्याग उस वेले हरपाल सिंह भाटिया जी ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿ ਅਗਰ ਬੌਬੀ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡਣੀ ਸੀ और सुरजीत सिंह टुटेजा जी ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। नहीं है ना कि वो त्याग ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ तो वहां पुरुष ਤੁਹਾਡੇ लिए अच्छे हो जाते। हरपाल सिंह भाटिया उधर त्याग कर ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। अरे सुरजीत सिंह टुटेजा जी ने ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਉਹ ਗਏ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਗਏ। अरे ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਲ ਬਣਵਾਈ, ਇੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਵੀਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੁਟੇਜਾ ਜੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਬਲੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੁਟੇਜਾ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਗਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚੇ ਉੱਪਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚੇ ਉੱਪਰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਦਿਵਯ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਦਿਵਯ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਲय ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ 4 ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਮਰੋੜ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਅਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਨਾ ਹੁਣ। ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਸਲੂਜਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੰਖੇਪ ਖੁੱਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਬੌਬੀ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਟੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਨ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਛੱਡ ਕੇ ਚੁਣਾव लड़ाएंगे। एक घोषणा उसके गुरुद्वारे तो नहीं हुई? नहीं, अपनी जी बिल्कुल, बहुत बड़ी और इस बात दे गवाह मैं खुद हाँ। मैं आप जगजीत जी नाल बंद कमरे में जिथे भी गल हुई सी, मैं देखो मीटिंग में कोई हर जगह उपस्थित नहीं रहता, पर इसी मुद्दे नु छट के चुनाव लड़न दी गल हुई सी। देखो मैं मीटिंगा भी अटेंड की है और मैं जी देखो हम संगत को खुला दसो कि जो चर्चा इना दो उस मीटिंग जो आप मौजूद सी या सुनी सुनाई गल कर रहा है जी। मैं उस एक मीटिंग में मैं भी नाल सी, बिल्कुल इस गल की गल हुई सी कि खालसा कॉलेज दा मैं छड़ देवांगा कब्जा जे खालसा कॉलेज खालसा पैनल तो अगर हरपाल जी लड़दे होंदे बिल्कुल नाल सच्ची गल दसो। हां जी, मेरे सामने यही गल्लां हुईयां ने और उन्हां दा यही था कि अपन खालसा कॉलेज दा मुद्दा उस मीटिंग जो तुसी नहीं सी। देखो 15-20 मीटिंगा लग हुई ने और यही गल तो हुई सी कि खालसा कॉलेज दा इस्तीफा देने के बाद ही खालसा पैनल तो चुनाव लड़ा जाएगी। कितनी बड़ी गल कर रहे हो कि सरदार हरपाल सिंह भाटिया ते सरदार रणवीर सिंह छाबड़ा जी दी मीटिंग दे अंदर तुसी मौजूद सी। देखो मैं केवल नहीं, मेरे वर्गे 50 लोग और भी सी। तुसी कह रहे हो जो ब्रेक तुसी दे रहे हो कि खालसा कॉलेज छटन दी गल हुई सी। नहीं, हमेशा हरपाल जी दा हमेशा एक ही विजन सी, ना केवल हरपाल जी दा कह रहे हो चुनावी माहौल है, कुछ भी बोलोगे ओदा कोई प्रमाण नहीं बाटे कोल। बिल्कुल, मैं एक मीटिंग में मैं खुद भी एक गल सुननी है। गुरुद्वारे अंदर ये गल तो ही नहीं, मैं प्रधान थे सचिव नहीं, मैं प्रताप नगर उस वेले भी उपस्थित था। फतेह पैनल दा उद्गम ही प्रादुर्भाव भी ओदे बाद होया, 13 मई दे बाद होया सी। ठीक है, अच्छा ते फतेह पैनल कोई चीज दे गुनाहगार नहीं है।
उस समय तो खालसा पैनल दोनों बड़ा चंगा ही लग रहा सी ना, जो जप्पी पाया गुरुद्वारे के अंदर एक दूजे ने बधाई दिता ते हार पहनाया। दुनिया जा की हो गया कि उधर तलाक हो गया और इधर आकर के तुसी दूजे तक तो हार पा दिता। मैं जी मैं आप जी नु क्लियर करना कि मैं संगत नु क्लियर करना कि फतेह पैनल दा मिशन एक ही मिशन है कि कैसे भी वाया एजुकेशन वाया मेडल संगत दा भला करना। पंजी साल तो खालसा पैनल वाला दा खालसा कॉलेज ते कब्जा चला आ रहा है और इसी मुद्दे पे कब्जा तो 11 साल नाल भी सी ना गुरु वही गल मैं कह रहा हूं संगत ने 2012 विच खंडा पैनल नु इसी मुद्दे पे जिताया सी। मेरे विच मेरी गल एक मेरा प्रश्न सुन लो ओदे नाल ही ऐड कर ले जे ये जो 11 साल दे कब्जाधारी ये अच्छे हो गए फिर क्यों चंगे हो गए जी चूंकि 11 साल दी अवधि घट नहीं होंदी बतेरा टाइम दिया गया खंडा पैनल नु कि खालसा कॉलेज तो मुक्त करा सकत पर जब नहीं करा सके ते ता उन्हां दा सपोर्ट लिता गया है। फतेह पैनल हाँ फतेह पैनल ने खंडा पैनल दे कुछ मेंबर दा सपोर्ट लिता है, पूरा खंडा पैनल दा नहीं लगा। वो केवल खालसा कॉलेज दे मुद्दे भी साडे नाल रले ने। मैं आप जी नु क्लियर कर दिया। मैं आपको दस देना जो तुसी कह रहे हो कुछ मेंबर मिले ने ना इन्हां दा आज तक खालसा कॉलेज की लड़ाई नु लेकर के कोई योगदान नहीं है, कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, कोई ज्ञापन कोई मतलब हुनेती संगत के सामने गल तो नहीं है कि जो मतलब खंडा खालसा कॉलेज की जो चुनाव लड़ रहे सन वो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ थोड़ी गए, वो तो बैठे ने सरदार जगजीत सिंह टुटेजा जी बिल्कुल राजा गांधी जी और जगदीप वीर जी ने ही चुनाव लड़ा है और संगत ने हमेशा उनको हमेशा उन्होंने चुनाव जितवाया भी है। तो राजा गांधी जी ने हमेशा यही आखना सी कि असि रिंकू भाटिया जी ने कई बार आख्या है कि अपन चल के खालसा कॉलेज धरने ते बहन देने। हमेशा मनजीत सिंह जी भाटिया जो अपने वर्तमान प्रधान ने उन्हें हमेशा टालम टोल कर दी थी, कभी नाल नहीं रल के गए। खुद भेज जानते ना हाँ सेक्रेटरी साहब जो प्रधान हेड होंदा है प्रधान हेड होंदा है तुसी समझ रहे हो 27 साल बिल्कुल गुरु सिंह सभा कभी भी उन्होंने उस चीज नु तवज्जो नहीं दी वो गल ते टालम टोल करते रहे। 27 साल गुरुद्वारा दे सेक्रेटरी 2 साल अध्यक्ष पद विचों भी रहे, कार्यकारी अध्यक्ष भी शायद रहे और तुसी कह रहे हो कि रिंकू सरदार मतलब मनजीत सिंह भाटिया ने सहयोग नहीं किया, वो जाके बैठते सरदार मनजीत सिंह भाटिया का ऑन कैमरा है कि आपा इन्होंने कई बार सूचना जी ऑन कैमरा बोलना सब पत्र भी दिखाया उन्होंने कि यह पत्र है, प्रमाण भी दिता उन्होंने कि इन्हों का कोई सहयोग ही नहीं। गांधी जी का कोई सहयोग गांधी जी वो मतलब फ्लाइट की टिकटा बुक करवाई तो गए नहीं साडे नाल, भोपाल चलन तो बोले नहीं गए, कोर्ट दा तो नहीं गए और तुसी कह रहे हो कि लड़ाई वो लड़ रहे सी। आप जी पुराना इतिहास पूरा रिकॉर्ड देख लो, कोर्ट की हर तारीखा ते जगदीप वीर जी नाल वो ही रले गए थे। रिंकू भाटिया जी कितने भी कोर्ट की लड़ाई भी नहीं है। इस बात की गवाही जगजीत सिंह जी देंगे ते इन्हां दा बिल्कुल आरोप गलत है कि उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी और इसी मुद्दे पे जब उन्होंने वेख्या कि खंडा पैनल नहीं काम कर पाइए ता फिर वो फतेह पैनल ना लाए। फतेह पैनल खालसा कॉलेज के मैटर ਨੂੰ लेके अकाल तख्त या जितने भी तुसी कहे कि मामला चुकिया लड़ाई लड़ी जी इस कैमरे जो तुसी दसो संगत तो कि खालसा पैनल सॉरी फतेह पैनल ते ये जो तुसी कह रहे हो 4-5 मेंबर जो ਤੁਹਾਡੇ तरफ आए जिन्हां नाल समझौता आया तुसी कितने दिन के अंदर खालसा कॉलेज को मुक्त करवा लोगे और किवें करवाओगे? मेरी बेनती है कि संगत फतेह पैनल को निश्चित अपना आशीर्वाद दे, हरपाल सिंह जी भाटिया नो दे और मैं उन्होंने तरफों दावा करना कि विद इन 6 मंथ्स 6 महीने के अंदर यह मुद्दा खत्म कर देंगे खालसा कॉलेज का। और नहीं खत्म कर पाए फिर जी बिल्कुल उन्हें ही पूरा इस किनारे पे ला दिता है उन्हें देखो किसी पैनल नो तुसी 14 साल दे देखता है उन्हें आज तक नहीं खत्म का है अपन तो 6 महीने ही मांग रहे हैं क्योंकि टेक्निकली रन दिए भाई हरपाल सिंह जी फतेह पैनल ज्यादा पावर भी चाहिए। टेक्निकली गल ना करो, मैं कह रहा कि अगर और आज उन्हें दी कह रहे हो जे तुसी 6 महीने के अंदर मुक्त नहीं करा पाए तो की इस्तीफा दे दोगे? एक गल दसो संगत जी 6 महीना आज भी अगर आप देखो संगत जानो जाने कि उन्होंने प्रयास तो आज इस किनारे पे आ गए ने कि उन्होंने अपन सीधा सादा चैनल है, सीधा जवाब दो ना भले तेरी बात है गल बिल्कुल सीधी है। तुसी 6 महीने दे अंदर नहीं करवा मेरी बेनती है 6 महीने उन्होंने गल हुई है और बिल्कुल एक निश्चित है कि 6 महीने ऊपर अकाल तख्त दे मेंबर्स नाल कि बिल्कुल इसके जत्थेदार साहब नाल अच्छा जी बिल्कुल चलो और एक गल बिल्कुल है कि 6 महीने भी जो इस चीज को हल कर देंगे, ये समस्या हल कर देंगे। गल निश्चित है
मेरी बेनती है कि एक पैनल ते कब्जा चलाया आ रही है 23 साल हो गए ने, तो ओदा कोई मतलब संगत नहीं निर्णय ले रही। दूसरी गल है कि एक पैनल उसी मुद्दे ते जित के आई है और आप खुद इतनी बड़ी कब्जादारी हो गई है, ते फिर फतेह पैनल तो घट तो घट फतेह पैनल नू एक मौका देना चाहिए है। हरपाल सिंह जी पाटिया अपने सब पूरी शक्ति नाल लगे ने कि संगत दे चुनाव होण, संगती चुनाव होण। आप जी नू पता है कौन रोड़े अटका रहा है, कौन किदा समर्थक है, मैं बोलना नहीं चाहता, पर संगत सब जानो जहान है। मेरी बेनती है कि जितना चुनाव कर रहे ने आप बोलो, हमें चुनाव कराना जरूरी है, कराना चांद देने कितने कराने अड़ंगे नए लांदे पहले जो कानूनी प्रक्रिया जी, कानूनी प्रक्रिया 14 साल इतने साल काट पे गए ने, कानूनी प्रक्रिया कर लेंगे ना, वो देखो तो फिर उंगली सब तरफ उठेगी। बिल्कुल उनादे फादर भी रहे ने 12 साल, बिल्कुल वो कल छो जब जागो तब सवेरा। आज संगत जानू है, आज संगत को सब कुछ पता। मेरी बेनती है कि जी, मेरी बेनती मेरी सब तो अहम गल वेखो, जेड़े फतेह पैनल और खालसा पैनल एक अरदास करके अनाउंसमेंट करके 1 घंटे में अपनी गल्लां नूं पलट गए ने, ते ओदा की करना है? की गल्लां पलट गए? की करे अरदास की प्रताप नगर की दोवां पैनलां ने मिल के हरपाल सिंह जी नूं प्रधान, चलो कोई गल नहीं, उन्हां दा तलाक कोई 1 घंटे में ते गल नहीं बनती। अरे जान दो, कोई नहीं ना, उन्हां दा 1 घंटे जो तलाक हो गया, कोई गल नहीं। उन अपने बंदे चले गए, अपनी गल अपने बंदे नहीं बंदे गए ने, ठंडा पैनल नहीं गई, वो गल वो सही है, बंदे गए ने। और बंदे की है कि मैनूं नहीं लगदा इन्हां बंदियां ने कदी कोई इस गल ते मुद्दा चुकिया। तुसीं चुनाव लड़ोगे ठंडा पैनल? समय क्यों आएगा तो दसो ना, समय संगत ना दसो। चुनाव जिस दिन होंगे फार्म भरने की तारीख आएगी, सारा कुछ किया जाएगा, तैयारी है पूरी चुनाव समय नाल सारा कुछ, चुनाव लड़ने की तैयारी है ना पूरी, सारा कुछ किया जाएगा। समय लिखा गया है, कर लिखा गया दसो ना, संगत गुरु रूपे कर लिखा गया दसो। ये संगत ही संदिता के लिए आएगी यार, लाएगी बिल्कुल, राइट। चुनाव तुसी लड़ोगे ताइयो लाएगी जिता के। और कुछ कहना सरदार खुशबीर सिंह गांधी जी? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं टेढ़ी बात का पहला भी कई बार धन्यवाद दे चुका कि ना टेढ़ी एक गल बहुत वधिया करते हैं। वो जो मैं घट तो घट अद्धे पौन घंटे तो तीनों पैनलों को सुन रहा, तीनों पैनल कमरे इत्थे गल हुई, इत्थे हुई, इंज हुई। और जब तुम इल्जाम लाते हो तो संगत करेगी, संगत को तुम नोटिस समझेगी। केड़ी संगत को गए हो तुम? आपसी मतलब है 3 फर्मा हो गई, ठीक है, फर्म हो गई, एक दूसरे को अपने लालसा पिछे, अपनी कुर्सी पिछे संगत को तुम धड़िया कर रहे हो। वो भाभी का बंदा है, वो मोनू का बंदा है, वो रिंकू का बंदा है। अरे असि तो रात के बंदे हैं, ਤੁਹਾਡੇ बंदे की तुम कितना की है समाज वास्ते? सवाल पूछो तुम, वही मैं पूछते रहा कितना की है, ठीक है। तो सब तो पहले जब कह रहे हो संगत सर्वोपरि है, पहला तो संगत को मैं आज आग्रह करना चाहना कि आप भी घर बह के बंद कमरे अच्छे तमाशा ना देखो। एक किसी दे प्राइवेट काम नहीं हो रहा, एक गुरु साहब का हो रहा है, जड़े लखपति करोड़पति ने हर चीज नू अपने खर्चे से पूरा कर लेंगे। मैं दावा कर रहा कि तीनों पैनल मेरे सामने भेजा, मैं दसना कि सिख समाज के बच्चे यहाँ दे क्या हालात हो रहे हैं, ना उन्होंने वास्ते खाने वास्ते, ना एजुकेशन है, ना उन्होंने दवाइयां दा है। गुरु घर दे सेवादार दे बच्चे, अच्छी बच्चे कहना कि साढ़े बच्चे पढ़ा तो उच्च कोटि तक पहुंचाया जाए। क्या कर रहे हो? सेवादार दे बच्चे 5000 रुपया तनख्वाह दे रहे हो, तुम चुनाव कर रहे हो, जवाब ले लेना। देखो सरदार खुशबीर सिंह गांधी जी, तुसी बहुत चंगा सवाल चुकिया है। गुरु गोरखनाथ जी ने उन्हां दी सैलरी 5000 6000 जो भी है, ये सवाल साडे कोल आ रहे ने। मैं उन्हां दा गुनहगार हां, मैं उन वजीरां दा गुनहगार मनना अपने नो कि मैं हुने तई उन्हां दी आवाज तो संगत तई नहीं ला पाया। उन्हां कोल हाथ जोड़ के माफी मंगदा है। तेरी बात न्यूज़ थोड़ी ये आवाज जो है बिल्कुल संगत तई मैं लेके जावांगा, ये मेरा वादा है और बहुत बढ़िया तरीके नाल लेके जावांगा। पर मेरे तरफ को विलंब होया है, उस करके मैं हाथ जोड़ के अपने सारे वजीर भरावां नाल माफी मंगदा। जी दसो तुसी की कहना चाह रहे हो? बस वो भी गल गांधी जी भी सही है
ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਘਾਟੇ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਘਾਟੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ नहीं नहीं लंगर तो बहुत अच्छा गल है तुसी क्या पर बेस ये भी संगत को दसो जो इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करके तुसी करोड़ां खर्च कर रहे हो ये गुरु घर दे वजीरा दी स्थिति आज तक क्यों नहीं सुधरी ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ 5 मंडल नाल कम नहीं होगा उन सुधारो सारे कार्यक्रम बंद करो पहले उना दो ਹਾਂ सुधारो ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਛਾਲੋ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਿਲਾਇਆ 50,000। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਡਬਲ ਕਰਨੀ खालसा पैनल ਚਾਹੀਦੀ। कब नहीं करेगा ये काम ਬਿਲकुਲ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਸਭ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂਦਾ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਛਾਬੜਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਛਾਬੜਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਕਿਤਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਭਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਨਿਊਜ਼ ਤਰਵਾ ਨਾਲ ਇਹ ਆਸਵਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਰਵਾ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਅਨਾਥ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰੂਹ ਕੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5-5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੋ ਮਦਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਰਕਮ ਹੈ ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡਬਲ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ सम्मान ਨਾਲ ਦੋ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੋਸਟਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਦੂਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਬਾੜ ਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੰਭਾਲ ਲੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 1984 ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। जी मेरी बेनती है कि बस ये जो आप जी ने गल कही कि ਅਸੀਂ भी इस नाल सहमत हाँ और सब नूं पता है कि सबसे ज़्यादा पैसा कौन फूक रहा है और ਅਸੀਂ भी कोई इस तरह की फतेह पैनल कोई दिखावा नहीं करती है और उन्होंने विजन बिल्कुल क्लीयर है। इस मैं यही बेनती आप जी नूं भी करांगा कि जिस तरह आपने श्री गुरु सिंह सभा के बायलाज की PDF बना के बंदे बंदे तक पहुँचाई है इसी तरह आप जी 97 तो पहले खालसा कॉलेज का बायलॉज की सी और 97 के बाद की जरूरत पई कि उस बायलॉज ਨੂੰ मात्र कुछ बंदिਆਂ ਨਾਲ बुला के या अपने समर्थकों ਨੂੰ बुला के चेंज कर देता है। ਉਹਦੀ बायलॉज के बाद चेंज की जरूरत पै गई है वो भी निकलवा के बंदे बंदे ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ जी ਫਤਿਹ ਪੈਨਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ समाधान ਕਰਨ जी ਲਈ सक्षम है हाँ जी है ना? बिल्कुल ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਾव ਦੇ ਅੰਦਰ बिल्कुल जी तो कल नाल शुरू कर दो ये अपने जो सिख मातावां बहना का जो मदद का काम है ना वो करो ते वजीरां दे उत्ते काम करो। ये बड़े बड़े जो तुसी वो कर रहे हो ना ये जी। कार्यक्रम वो कार्यक्रम उधर ध्यान ना दो ये गुरु दी सेवा करो और डाटा जी, जो- डाटा गुरु बड़ा डाटा है सक्षम है जिन सेवा देनी होगी ना घर बुला के सेवा धन मिल जाएगी पर तुसी ये समाज दे काम पहले करो और ये काम जी, ऐसे- करोगे तो संगत थानू घर नाल फद के खींच के लाके बैठाएगी गुरुद्वारे। जी चुनाव होंगे तो फत के खींच के लाएगी ना उन्हें दूसरा पैनल इस तरह चुनाव भी कर अड़ंगे पा रही है कि कर दी नहीं पाई है। कोशिश भी बाकी कर- बाकी है कि फतेह पैनल ऑलरेडी समर्थन नाल पूरा काम कर दी पई है। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ जी ਖਾਲਸਾ ਪੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਤੇ ਖੰਡਾ ਪੈਨਲ ਦੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅੜੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ कुछ पॉइंट की आपत्ति है वो आपत्ति सॉर्ट आउट करके चुनाव करवा लो ना की दिक्कत है तो तुसी विजय- अड़ंगा 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 ये कोई अड़ंगा थोड़ी है मतलब देखो मेरी गल सुनो 11 साल ਨਾਲ चुनाव नहीं हुआ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਲੋ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇਗੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। उस दरमियान 3 महीने अगे दी तुसी तारीख ले लो 3 महीना डिसाइड कर लो 90 दिन के अंदर साधारण सभा बुला के सब कुछ कर लो मिल बैठ के कर लो और चुनाव हो जाएंगे। और बिल्कुल। चुनाव की तारीख इंदौर की संगत को तय करन दो ना कि और कितने तो तुसी तय करवाने की प्रयास करो। जी बिल्कुल फतेह पैनल का विजन एकदम क्लियर है और वो बस चुनाव कराना चाहती है और हर मीटिंग हर उन्होंने भी उन्हों का यही आखना है
कि भाई ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਓ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ अरे है। मेंबर तो बना ही रहे हैं, ਅਸੀਂ रोज अपील कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये जो गल है अगली मीटिंग जो आएगी, मतलब अगले कार्यक्रम को मेरे बस चुनाव ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। मैं की कह रहा ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ है कि पूरी प्रक्रिया का पालन कर लो और चुनाव करवा दो, ध्वन की आपत्ति करो। नहीं साडू कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल बिल्कुल साडू का आपत्ति हो सकती है, संशोधन कर लो, बिल्कुल। जो गल हटाना हटाओ, आज दे हालात नाल जो दे चो प्लस कर जो व्यवहारिक गल है, कुछ नियम अव्यवहारिक ने और 45 के हिसाब नाल ने इन्नी काल की होती, इन्नी छेती क्यों? नहीं बिल्कुल कोई क्षति नहीं है, और होना सब राजी मर्जी नाल ही है, संगत जानो जाने, बिल्कुल संविधान के अनुसार होएगा, बिल्कुल संविधान के अनुसार होता, बिल्कुल। पर मेरी बेनती है कि हुन ना जगो ए काम वास्ते पुराना टाइम मिल गया। देखो जद जागो तब सवेरा, और आज दे 5 साल 10 साल पहले तेरी बात न्यूज समाज दे हाँ, कारण नहीं दे सही नहीं सी जी, आपा हुने आए हैं संगत नु आज पता लग्या है, बिल्कुल वन पता सी जो कुर्सी चो बैठे सन उन्होंने सब पता सी, सारे संगत दे दुखी ने, समाज दे दुखी ने, बिल्कुल सारिया ने मिलके संगत नाल छल कपट दा पाप किता है, एक अपराधी ने गुरु घर दे दुखी ने, और मैं खुले तौर पे कहना इन सारिया नु जाकर के गुरु घर अपनी भूल बख्शानी चाहिए है। और जो चुनाव की प्रक्रिया तुसी कह रहे हो, ये सारे कोई अजा मतलब बंदा नहीं है जो कह रहा कि चुनाव नहीं हो, तुसी बह करके 3 महीने का अगर समय ले लेंदे हो। मेरी सहायक चुनाव अधिकारी नाल भी गल हुई सी, वो भी बड़े चंगे उपराले करने चाह रहे हैं, पर उन्होंने कहा साडी बाध्यता है, सानू उत्ते नाल आदेश है। अरे ये उत्ते नाल की मतलब रब ने आदेश दिता है कि गुरु ग्रंथ साहब ने मतलब हुक्मनामा आया कि आया, उत्ते नाल आदेश नहीं, सानू 24 तारीख को ही चुनाव करवाना है, क्यों इतनी काले की नहीं हुने करवाना है। बिल्कुल एक टाइम वर्क एक काम कर लो, बे करके जो भी संशोधन करना कर लो और चुनाव करवा लो। तुसी चुनाव चाहते हो, नो डाउट, बिल्कुल ये मैनू भी पता है कि तुसी चुनाव चाहते हो, तो चुनाव तो होने ही चाहिए ताकि चंगे दा जो मुगालता है ना संगत दूर कर देवे। बिल्कुल सीधी ऐसे ही चुनाव जानने चुनाव होंगे डंके दी चोट से, मैं कह रहा चुनाव होंगे, कोई होने चाहिए, कोई नहीं रोक सकता, पर वो तारीख जो है ना इंदौर की संगत तय करेगी और किदों दी तय नहीं होगी। संगत जानो जान है, संगत गुरु रूपे तुसी ये साडा लाइव कार्यक्रम तुसी देखिया, ਅਸੀਂ अपने तरफों उपराला कर रहे हैं, अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। ਅਸੀਂ भी एक साधारण जे बंदे हाँ, साडे अंदर भी कई कमियां हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ जो अच्छा लगे सानू सपोर्ट करो, जो कमी है साडे अंदर वो कमी नू तुसी बिल्कुल स्पष्ट व्हाट्सएप करके फोन करके साडे तक पहुंचाओ, ताकि आपा उस कमी नू दूर कर सकिए। दूसरी विनती, इंदौर गुरु सिंह सभा दे चुनाव दे सदस्य हुने भी बनाए जा रहे हैं, जो मेरे भी किसी भी कारण गुरु सिंह सभा दे मेंबर नहीं बने ने, वो गुरु सिंह सभा इमले साहब गुरुद्वारे आकर एक फोटो ते आधार कार्ड की फोटो कॉपी लेके आन, फार्म भरन, गुरु घर दे मेंबर बनन, सदस्य बनन। जे तुसी मेंबर नहीं बनते हो तो तुसी वोट पाने नाल वंचित हो जाओगे, फिर तुहान कहने का कोई अधिकार नहीं होएगा कि गुरु घर के अंदर ए हो रहा या इधर गलत हो रहा, समाज के अंदर वो गलत हो रहा। कर्तव्य का पालन करो, ताइयों ਤੁਹਾਡਾ अधिकार है, वरना कोई अधिकार नहीं है। फिर मिलांगे, छेती मिलांगे, देखते रहो तेरी बात। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।